अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोगों ने जो बेसिक बॉडी पैटर्न था उससे सीखा होगा, उसे ड्रा करके देखा होगा। तो इंशाल्लाह आज हम इसका जो नेक्स्ट उसी से रेलिवेंट जो है बेसिक स्लीव्स पैटर्न ड्रा करने जा रहे हैं। जो तो स्टिचिंग लवर्स हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, जो बिल्कुल अभी बिगनर्स हैं तो वो थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप लोगों को भी सब समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक बेसिक स्लीव्स पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए होंगे टूल्स। टूल्स के लिए हमें जो सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड है, आप लोगों को जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था बेसिक बॉडी पैटर्न, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए। ये इसी के मुताबिक, इसी के अकॉर्डिंग हमने जो मेजरमेंट लेनी है। चार्ट पेपर चाहिए हमें, फुल लीजिएगा। एक हमें नोटबुक, एक टेप चार्ट सेट करने के लिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए, पेन चाहिए, लेड पेंसिल, और हमें चाहिए पेपर कटर, स्केल और फ्रेंच कर का मैंने आपको बताया था ये शेप्स के लिए होता है, तो उम्मीद है आप लोगों ने परचेज़ कर लिया होगा। और एक अदद हमें चाहिए मिरर स्केल। चलिए चलते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ और चार्ट को सेट करते हैं टेप के साथ टेबल के ऊपर, ताकि ये अपनी जगह से मूवमेंट ना करे। ओके जी, अब आपको चाहिए मेजरमेंट्स। मेजरमेंट में जो है आपको सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ पता होनी चाहिए। अपने जो बाइसेप है, बाजू के राउंड, आप इसकी ले सकते हैं मेजरमेंट, एल्बो की, और इसके अलावा हमें चाहिए होती है रिस्ट की। ये मेजरमेंट आप ले सकते हैं इसके लिए। ओके, चार्ट हमारा सेट हो चुका है। सबसे पहले तो हम चार्ट के ऊपर लेंगे जो हमारे बाजू की लेंथ बनती है। वैसे तो मेरी हाइट 5.6 है। मेरी हाइट पे मतलब मैं बहुत स्लिम भी नहीं हूँ, बहुत हेल्दी भी नहीं हूँ, तो मैं 22 लूँ तो वो बिल्कुल बिल्कुल फिट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे 21 पे जो मैं ले रही हूँ, नॉर्मल जो लेंथ ये सबको ही पूरी आ जाती है 21 पे। तो हम टेबल के ऊपर जो हमने चार्ट सेट किया है उसके ऊपर बिल्कुल हम एक स्ट्रेट लाइन मिड में रख के, क्योंकि ये हमें इसके लिए खुला डुला चार्ट ही चाहिए होता है, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों ही इसके ऊपर ड्रा करने हैं। तो ये मैंने 21 लेंथ के ऊपर एक लाइन ड्रा करने जा रही हूँ चार्ट के ऊपर। ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं चार्ट पर। लाइन मैंने ज़रा मिड में ही ली है, क्योंकि बाद में सीम अलाउंस वगैरह भी देना है हमने अपने पैटर्न को। स्ट्रेट लाइन जो है ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। ओके, ये अब हमने 21 इंचज़ पे हमने ये लेंथ ली है अपने बाजू की। अब हमें जो सबसे पहले इस पे चाहिए मेजरमेंट, हम अपने पैटर्न को लेंगे। फ्रंट का जो है पैटर्न वो लेंगे हम अपने शोल्डर से नीचे बाजू की तरफ स्लीव कैप बनाने के लिए। हम ये बिल्कुल जो हमने अपर बस्ट लाइन ली थी वहाँ से लेकर शोल्डर तक इस तरह रखकर, आप देख लें किस तरह मैंने रखा है, इस तरह हमने लेंथ लेनी है। ये मेरी लेंथ आ रही है 7.8 इंचज़। अब जो ये 7.8 इंचज़ आ रही है, इसको मैंने 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करने के बाद जो भी मेरी मेजरमेंट आएगी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ। ये आलमोस्ट मेरी आई थी 3.9, तो इसको मैं 4 पे ड्रा कर रही हूँ। 4 इंचज़ पे मैंने जो स्लीव्स कैप के लिए लेंथ लेनी है वो यहाँ से, इससे नीचे जो होगी वो बाइसेप की होगी। ये ऊपर ऊपर सारी शेप आ जाएगी जो हमारी कैप पे ही होती है। ओके, ये मैं 4 इंचज़ पे इसे ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इस मेजरमेंट से ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हमने जो सीम अलाउंस है वो यहीं पे दे देना है। मतलब सीम अलाउंस का मतलब जो हमारी सिलाई के अंदर आना है वो मैंने यहीं पर सारा दे देना है। हमने लहदा से उसको कोई भी ड्रा नहीं करना। ओके, इसके बाद अब मैं लेने जा रही हूँ मेजरमेंट नेक्स्ट, जो बाइसेप से लेकर एल्बो की तरफ है। ये मेजरमेंट हमारी 6.5 होगी। मतलब जो मैंने पहले 4 इंच और उसके बाद 4 के बाद 0.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी, उससे नीचे जो मैं ले रही हूँ पॉइंट से 6.5 ले रही हूँ, ये हमारी एल्बो की होगी। अब इससे नीचे जो मेरे पास मेजरमेंट बची है वो 10.5 की है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपनी लिस्ट पे रख कर आप एल्बो तक चेक कर सकते हैं। मेरे तो बिल्कुल ये आपको यहाँ से ही नज़र नहीं आया, लेकिन अगर आप अंदाज़ा कर सके तो पूरी 10.5 ही थी। अगर आपने अपनी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट ली होगी तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी।
ये हमारी तीनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं, एल्बो का, रिस्ट का और हमारी बाइसेप का। ओके, सबसे पहले जो हम ड्रा करने जा रहे हैं हमारी रिस्ट लाइन है। उसका तरीका ये है कि जो आपके हाथ की सबसे मोटी वाली जगह होती है, जो आप हाथ को ऐसे इकट्ठा कर ले, उसके साइड पे आप राउंड घुमा कर इस तरह इंची टेप को आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी है। मैंने थोड़ी लूज़ ली है क्योंकि लूज़ ही हो तो बेहतर है, वरना आपकी जो बाजू फट जाती है। मैंने ली है 9 इंचज़। अब ये मैं 4.5 एक साइड पे और 4.5 एक साइड पे इसको मैं ड्रा कर रही हूँ। ये हमारी सबसे पहली लाइन ड्रा हो रही है रिस्ट के लिए। इसके बाद जो हमें चाहिए एल्बो के लिए चाहिए। एल्बो की तो वैसे ज़रूरत भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती, जब आप बाइसेप की और रिस्ट की को आपस में मिलाएंगे तो वो आपकी बन ही जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पे अंदाज़न 5.5 इंच, मतलब 5.5 एक साइड पे, 5.5 एक साइड पे, 11 इंच पे मैं इसे ड्रा कर रही हूँ। ये हमारी एल्बो की लाइन ड्रा हो गई है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी मेजरमेंट सही तरीके से लें ताकि आपका पैटर्न भी सही तरीके से ड्रा हो जाए। अब इसके बाद जो है हमने बाइसेप की लेनी है। बाइसेप का भी अब अपने फार्मूला है। उसके लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट जो चाहिए अपर बस्ट लाइन की। एक तो हमने बस्ट लाइन ली थी, वो 36 थी, उसे आपने छोड़ देना है। आपने उससे जो ऊपर वाली बस्ट लाइन जो लहदा से हमने बाद में ड्रा की थी, हमने उसको लेना है क्योंकि हमारे बाजू का राउंड उससे ऊपर है। यहाँ पर मैं उसकी मेजरमेंट दे रही हूँ। ये मेरी 9.5 आई है यहाँ पर। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बना लेते हैं। ये 9.5 आई है, इसको हम 9.5 आई थी, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ तो ये 38 हो जाएगी। ये 38 जो मेरा आया है इसको मैं 6 के साथ डिवाइड कर लूँगी तो इज़ इक्वल टू 6.3 हो जाएगी। अपर बस्ट लाइन उसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें फुल मेजरमेंट चाहिए थी। फुल मेजरमेंट के साथ हमने 6 के साथ डिवाइड करना है और हमने वो मेजरमेंट लेनी है जो 6 के साथ डिवाइड करने के बाद आनी है। यहाँ पे अब 6.5 जो है मुझे बाइसेप की जो है लेंथ मिल चुकी है। ये 6.5 एक साइड की होगी। एक साइड पे हम 6.5 ड्रा करेंगे तो दूसरी साइड पे भी हम 6.5 ही ड्रा करेंगे। इस फॉर्मूले के तहत लेंथ लेने से ये बिल्कुल उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे जितने आपके बाजुओं की गुलाई है। इस तरह ये नहीं होगा कि आपकी जी गुलाई ज़्यादा कम हो रही है, बाजू छोटे पड़ रहे हैं, फ़लाँ कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है, आप इसी फार्मूले से बनाएं। ओके, इसके बाद जो है मैं इसके दरमियान का पॉइंट ले रही हूँ। 6.5 की जो लेंथ ली थी उसका दरमियान का पॉइंट लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, दोनों साइडों पे मैंने ये दरमियान का पॉइंट लिया। अब मैं इस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन पे एक मैंने इधर लाइन ड्रा की और इधर ड्रा की। मतलब जो बाइसेप की लाइन है मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह ड्रा किया है। ये शोल्डर से और रिस्ट की तरफ। शोल्डर से तो हमारी शेप आनी है, जो स्ट्रेट लाइन है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। ये बाइसेप से लेके रिस्ट की तरफ मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब ये दरमियान की लाइन मेरी थोड़ी छोटी हो रही थी, इसको मैं इसके इक्वल कर देती हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऑलमोस्ट आपकी पूरी आ जानी है। ओके, इसके बाद अब हम ये दरमियान की लाइन से बिल्कुल वो जो हमारा एंड का पॉइंट आया था वहाँ तक ये लाइन ड्रा कर देंगे इस साइड पर, और इसी तरह हम ये इसे इस साइड पर ड्रा कर देंगे। इस लाइन को आप चेक कर सकते हैं जिस तरह आपने अपने फ्रंट पे रख के बिल्कुल जो अपर बस्ट से लेके शोल्डर तक आपने अपनी लाइन काउंट की थी वो 7.8 थी। इसी तरह जब आप इसको भी चेक करेंगे तो ये भी आपकी बिल्कुल 7.8 आ जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है शोल्डर बाजू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनने जा रहा है। अब हमने जो सबसे पहले इस साइड पर, ये हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे हमने इसको 4 पे डिवाइड करना है। तो ये हमने पहले मिड का पॉइंट लिया। मैं तो सिंपल सा फार्मूला है मेरा, मैं इंची टेप रखकर उसी को डिवाइड करके थोड़ा प्रेस करके वो पॉइंट ले लेती होती हूँ। इस तरह बहुत जल्दी मेजरमेंट मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको बार बार कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। अब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उस पर मैं ऊपर की तरफ जाके 1 सेंटीमीटर पर
इंच नहीं लेना, 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले रही हूँ और अब मैं इस पॉइंट को स्ट्रेट कर रही हूँ। और जो अब मैंने नीचे पॉइंट लिया था, ये मिड वाला पॉइंट, इस पे हम 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर, जो स्केल की बैक साइड पे होते हैं वो हैं ये, बैक साइड पे हमने लिए। अब ये अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट्स पे लिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है वो फ्रंट साइड की शेप बनाने जा रहे हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो दरमियान का पॉइंट जो मैंने अभी 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया और मिड का पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो हैं वो इस शेप से मैंने ऐसे आपस में मिलाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से सेट करके, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पैटर्न बना सकते हैं। जब आप लोगों को बनाना आ जाएंगे तो उसके बाद तो क्या कहेंगे, हलवा ही बन जाएगा आपके लिए। इसलिए कोशिश करें अभी हलवा मत बनाएं, अभी इसे सीरियस लें। ओके, ये हमारी फ्रंट की लाइन ड्रा हो चुकी है। देखिए किस खूबसूरती से ड्रा हुई है। ऐसे आप खुद से ड्रा करेंगे हाथ से, वो टेलरों वाले तरीके से फ्री फॉल, तो कभी भी आपकी परफेक्टली नहीं बनेगी। फ्री फॉल काम इजी होते हैं लेकिन इतने रिवार्डिंग नहीं होते, इसलिए कोशिश करें। ओके जी, अब हमने जो बैक की लाइन है इसको 3 पे डिवाइड करना है। फ्रंट की लाइन को हमने 4 पे डिवाइड किया था, बैक की लाइन को मैं 3 पे डिवाइड कर रही हूँ। ये 7.8 है लाइन, इसको मैंने 3 पे डिवाइड किया तो ये 2.6 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2.6, 2.6, 2.6, मैं इसको 3 पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। ओके, ये हमारे तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। पहले हमने फ्रंट बनाया था, अब हम बैक साइड का जो है हमारा बाजू बना रहे हैं। ओके, ये जो लास्ट वाला तीसरा पॉइंट मैंने लिया था जो बाइसेप की लाइन तक जा रहा है, इसको अब मैंने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करके इसके मिड में मैं एक निशान बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसी जगह पे आपने बनाना है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे फ्रंट पे लिया था, इसके फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर लिया है। 1 सेंटीमीटर, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1 सेंटीमीटर। इंचज़ मत लीजिएगा, फिर मत कहिएगा बाजू ख़राब हो गया हमारा। और ये जो एंड में मैंने एंड वाले थर्ड पार्ट को 2 पे डिवाइड किया था, वहाँ यहाँ मैं 0.4 सेंटीमीटर पे अंदर की तरफ, 0.4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक छोटा सा पॉइंट ले रही हूँ। अब हम इसे देते हैं शेप। बिल्कुल उसी तरह ये हम पहले बाहर की तरफ शेप लेंगे। ये देखें, मैं खुद भूल जाती हूँ मैंने शेप कैसी लेनी है, तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर लीजिएगा। ये 3 पॉइंट हमने आपस में मिलाने हैं। जो हमने 2.6 पे लिए थे। ओके, शोल्डर बिल्कुल जो दरमियान का पॉइंट जो मैंने अभी 0.1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लिया था, और जो दूसरा पॉइंट मैंने 2.6 पे लिया था, इन तीनों को मैं आपस में मिला रही हूँ। आप देखिएगा कि फ्रंट की शेप ज़्यादा शेप में है, बैक की थोड़ी कम शेप में होती है। ओके, ये अब हमने अंदर की तरफ जो लेनी है वो शेप यहाँ से ले रहे हैं। ये हमारा बाजू हो गया रेडी। आप देखिए किस कदर खूबसूरती से शेप्स बनी है, बैक की शेप और फ्रंट की शेप, ये दोनों हमारी बन चुकी हैं। हमारा बाजू ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसकी साइडों पे ले लेती हूँ सीम अलाउंस। ओके जी, मैंने सीम अलाउंस भी ले लिए हैं, इसके जितना आपका दिल चाहे। 1 इंच, 1 इंच बहुत होता है क्योंकि आप कोई नहीं इतने मोटे होने वाले। अगर फिर भी आपको ही बहुत ही फैंसी ड्रेस या ऐसा सीना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड करूँगी 1 इंच ही लें। डाउन पे आप जितना चाहें ले सकते हैं, रिस्ट के नीचे 1.5 इंच तक ले लें तो बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ओके, अब बाजू हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बाज़ लोगों को फिर भी डाउट रह जाता है जी, हमारी जो है बाजू की जो कैप बनी है वो, और जो हमारे शोल्डर की ये वाली मेजरमेंट,
ये इक्वल नहीं होगी, हमारा छोटा बड़ा कुछ हो जाएगा, सफाई से नहीं बनेगा, तो उनको मैं अभी तरीका बता देती हूँ वो इसे कैसे सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो पॉइंट जहाँ से मेरी ये गुलाई स्टार्ट हो रही है, सीम अलाउंस नहीं लेना आपने, बीच में जो साइडों में कपड़ा छोड़ा है या कागज़ छोड़ा है वो आपने नहीं लेना, सिर्फ इसके राउंड राउंड की तरफ जहाँ पे हमारी ये लाइन नज़र आ रही है वहाँ से ये हमने राउंड राउंड पे सारी मेजरमेंट लेनी है इसकी साइडों से। ये मैं गुलाई गुलाई में रख के सारी मेजरमेंट ले रही हूँ। ये मेरी 16.5 इंचज़ आई थी आलमोस्ट। अब मैं इसकी फ्रंट की और बैक की, यहाँ पे शोल्डर से आप परेशान मत होइएगा कि ये ऊपर से छोड़ना है दिस एंड डेट, नहीं। अभी शर्ट के जो बेसिक पैटर्न जो हमने बनाया था इस पर कोई सीम अलाउंस नहीं छोड़ा हुआ, बाजुओं पे सीम अलाउंस छोड़ा हुआ है हमने, इसलिए आपने इसको परेशान नहीं होना। आपने जस्ट मेजरमेंट पूरी की पूरी लेनी है। ये देखिए हमारी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल आई है, वो भी 16.5 थी, 16.5 थी। ओके, अगर आप लोग लेते हैं, आप लोगों से हो जाता है जी नहीं पूरी नहीं आई, प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। आप ये मेल करके दे सकते हैं, 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का कोई डिफरेंस आ रहा हो तो आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो छोटी आ रही हो आप इसे ऐसे खोल कर नए कागज़ पे ड्रा कर सकते हैं, ये परफेक्टली आपकी ड्रा हो जाएगी, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए फार्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से ड्रा हो जाएगी। और अगर आपकी आ रही है ये देखिए इस तरह खोल के ये बहुत अच्छे से सेट हो सकती है, नए कागज़ पे आपको बस ड्रा करनी पड़ेगी। और अगर बड़ी हो रही है तो इसको आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखकर, जितनी आपको बड़ी लग रही है, 1 इंच लग रही है तो आप 1/2 इंच एक साइड से अंदर की तरफ कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर कर देंगे और आप इसको नए कागज़ पे ड्रा कर लेंगे, तो ये आपकी इक्वली परफेक्ट हो जाएगी, परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, पैटर्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट हमारा बेसिक बॉडी पैटर्न था, ये बेसिक स्लीव्स पैटर्न है और हमारा कमीज़ इस तरह हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद जो मज़ीद डिज़ाइनिंग दिस एंड डैट जो भी इसमें ऐड करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो वीडियोस बनाएंगे इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे और आपको सिखाते जाएंगे। सो थम्स अप, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी स्टिचिंग मुझसे सीखने वाले हैं, आपको इन 2 वीडियो से अंदाज़ा हो ही चुका होगा। और अगर आप मुझे पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर अब आप कर देंगे तो इट्स मीन आप लोग अच्छा दिल रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं दूसरों के अच्छे काम के लिए। चले जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।